हमारे सैनिकों के ऊपर कुछ खर्च कीजिए, सेना का बजट हर साल कम हो जाता है। क्या बात है भाई, सेना का बजट हर साल कम हो जाता है, हमारे से कार थोड़ी कम लिया जाता है। कार तो उतना ही करते हैं, उतना ही कराते हैं, लगे रहते हैं ऐसे बाहर को वही काम चल रहा है। हम टैक्स भरने के लिए तैयार हैं और हम पैसा किसी और को दे रहे हैं। हमारे भी बच्चे हैं, हम भी अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। इसलिए आपसे आग्रह है कि सैनिकों की मांगों को माने। और मैं यहाँ आ गया हूँ, मैं यहाँ लगभग जो है 1 महीने 2 महीने 3 महीने रहूंगा। तब तक रहूंगा जब तक कि भारत सरकार ये न कर दे क्या वो आरोपी जो गए हर व्यक्ति को फायदा मिलेगा, हर व्यक्ति को बराबर किया जाएगा। उसके रहे उसके सर्विस की ड्यूटी, उसके जितनी ड्यूरेशन सर्विस किया है उसके हिसाब से तब तक मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। भारत माता की जय। फिर बीच बीच में आकर के मैं आप लोगों का जो है कुछ न कुछ बोलते रहूंगा। ऐसे जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। बहुत अंतर है, बहुत अंतर है, इसको लेख में नहीं लिखा जा सकता है। अब आइए आप वर्ग के ऊपर, जब हमारे ड्राइवर, कोई के ट्रेड का ड्राइवर होता है, कोई जीडी का ड्राइवर होता है, जब गाड़ी लेकर के वो चलता है बर्फ में और नॉन स्किड चैन, टायर के ऊपर चैन लगा कर चलता है, बीच में आदेश मिलता है कि यहाँ चैन उतार देना है, वो जवान उस माइनस टेम्परेचर में चैन उतारता है। देखिए उसका जिगर, जब हम हाथ जेब से नहीं निकालते हैं, लेकिन वो ड्राइवर, वो जवान, भारत का सैनिक चैन उतार करके अपना काम करता है। और वो सैनिक आज, वो पूर्व सैनिक आज अपने आरोपी के लिए इस सरकार से मांग कर रहे हैं और 1 महीना बीत गया, सरकार इनकी सुध नहीं ले रही है। बार बार मैं कह रहा हूँ सरकार अपने प्रतिनिधि डिटेल करे और इस समिति के मेंबरों से बात करे और इनकी समस्याएं को निदान करे। ये सरकार समस्याएं को जितना जल्द हो निदान करें। नेता साहब लोग बोल रहे हैं हम इतने दिन से आए हैं, इतने दिन रहेंगे, ये हमारा तो है, हम कसम खाते हैं हवा और पानी आदेश मिल गया तो हवा और पानी को भी हम नहीं मानते हैं, क्रॉस कर देते हैं। ये हमारे सैनिक धर्म है और आज हम अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और साहब हमारे जिलाध्यक्ष जी माननीय अखिलेश्वर सिंह साहब ने बोले कि पाकिस्तान के अंदर कहता है कि भारत के पूर्व सैनिक सड़क पर हैं। अरे पाकिस्तानियों, अरे देश के दुश्मनों, तुम सुन लो, ये सड़क पर नहीं है। अगर आज जरूरत पड़ी तो ये और दम दिखाएंगे कि तुम 71 क्या, कितने 71 को तुम याद करोगे। ये हमारे भारतीय सैनिक में ताकत है। तो बार बार आग्रह हो रहा है, वो आरोपी सरकार शुद्ध क्यों नहीं ले रही है। साहब लोग कर रहे हैं, एक नेता आते हैं, एक एमएलए आते हैं, उतना तो मैं राजनीति जानता नहीं हूँ, लेकिन सुनता हूँ कि वो 5 बार 8 बार, कोई 7 बार 9 बार भी ऐसे ओहदे पर आते हैं। एमएलए एमपी जो भी रहते हैं, उतना मेरे पॉलिटिक्स आता ही नहीं मुझे। उनकी उतनी पेंशन लागू हो जाती है और हम बेचारे, ये सैनिक तो बेचारा होता नहीं, सैनिक कभी बेचारा नहीं होता है। वो भारत माँ का लाल है और भारत माँ का शेर है। हमेशा शेर कभी बेचारा हो नहीं सकता है। लेकिन बार बार जो हम आरोपी पर आ रहे हैं, ये हमारे यही सरकार से विनम्र निवेदन है, सरकार जल्द से जल्द अपनी एक समिति बैठाए, अपना प्रतिनिधि भेजे इस मंच पर, इसको जो संचालन कर रहे हैं इस समिति से बात करें और हमारे समस्याओं को जल्द से जल्द निराकरण करें। बहुत सारे लोग कहते हैं एक सेना का जवान, एक सिपाही 17 साल करके आता है, 17 और 17 34 35 ईयर्स में आ जाता है। किसी के बच्चे भी नहीं होते हैं, घर आने के बाद बच्चे होते हैं उनके। मैं माननीय सरकार से ये आग्रह कर रहा हूँ कि उनको बारे में सोचिए। जब वो बेचारा घर आने के बाद उसके बच्चे होते हैं, उनको पढ़ाई लिखाई, और इस समय में देखिए क्या चल रहा है, पढ़ाई का खर्च, महंगाई, हम क्या बोले, ये कहने की जग जाहिर है। तो ये बोलने, कुछ चीजें बोलने की नहीं होती है, दिखती है, लेकिन सरकार को समझना है, सोचना है, दिखती है। और बात दोबारा अभी हमारे साहब सुधार मेजर साहब, सलंदर साहब बलिया, जो मैं भी बलिया का हूँ, बलिया से हूँ, बोले मीडिया, ये एंकर वो कौन से मीडिया, मैं बता रहा हूँ मीडिया के बारे में भी मुझे उतना डीपली ज्ञान नहीं है।
लेकिन आज कहाँ है? कौन भारत, कौन तक, कौन न्यूज, कौन टीवी, क्या क्या कितने अनेकों हैं, वो लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? हमारी समस्याओं को सरकार तक क्यों नहीं ले जा रहे हैं? अरे हम तो नेतागिरी कर रहे हैं, हम राजनीति कर रहे हैं, हम देशद्रोही हैं नहीं, हम समाजद्रोही हैं नहीं। फिर हमें बात करने में, हमसे बात करने में उनको क्या नुकसान हो रहा है? सरकार के प्रतिनिधि आना चाहिए। नुकसान क्या है? हम कोई तो देश के क्षति के लिए कोई काम नहीं करते हैं। ये चैलेंज विश्व को झुकाने वाली है हमारे सेना है, ये भारतीय सेना है, विश्व को झुकाने वाली और बिना खाए पिए ये लड़ने वाली सेना है। और वही सेना अपनी मांग पर यहाँ खड़ी है और कोई सूद नहीं ले रहा है। साहब बार बार कर रहे हैं, हमारे जवान, हमारे सीआरपीएफ के जवान ये धूप में देखिए सुरक्षा में लगे हैं, शांति बहाल करने में लगे हैं, खड़े हैं बेचारे, अपने पैरों को दर्द दे रहे हैं, लेकिन हर ड्यूटी को मेंटेन कर रहे हैं। कोई ऐसा घटना प्रिय ना हो जाए, इसलिए अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद हैं। क्या उनकी फैसिलिटी नहीं चाहिए? सब चीजें को हमारे जोड़ है। इनको न बारिश लगती है, न धूप लगता है, न छांव लगता है, आदेश लगता है। केवल आदेश मिल गया वहां जाना है। यही हमारा सैनिक धर्म है, यही हमारी बेल्ट की नौकरी है। हवा और पानी कोई ऑप्टिकल नहीं होता है, सैनिक जीवन में कोई ऑप्टिकल नहीं होता है। आदेश मिल गया वहां जाना है। बातें बहुत कुछ होती है भाई, उसे तो हमारा और अभिनंदन करना चाहिए। सर ये बताइए, इस आंदोलन को 36 दिन हो गए आज, 36 दिन हो चुके हैं। और आपके साथी लोग आए, ये कहाँ से आए हुए? ये मेरे साथ में जो साथी आए ये रोहतक से आए। और ये श्रीलंका जो लड़ाई हुई थी 1987 में, लिट्टे से 87-88 ऑपरेशन पवन लिट्टे के साथ में, हाँ जी, हाँ, उसमें ये देखो इनका पैर नहीं है, ये पैर गायब है, कट गया है। और एक गोली लगी है, डबल कैजुअल्टी हुए हैं, मिला कुछ नहीं इनको। अच्छा, हाँ, और अफसर को बाथरूम में गिर जाता है, उसको 2,52,900 रुपया मिल जाता है। वो बेटर कैजुअल्टी बन जाता है, ज़बरदस्ती पैर स्लिप हो गया बाथरूम में। तो इतना भेदभाव हो रहा है, इतना अत्याचार हो रहा है। अच्छा, कल लड़ाई है इस चीज़ की चल रही है, अभी जो धरने पे जो बैठे हैं, लड़ाई इस चीज़ की चल रही है कि भाई ऑफिसर हमारे को नाजायज वो कर रहे हैं, इस्तेमाल है, और अपना फायदा उठा लेते, जवान को कुछ लेने नहीं देते। ज़्यादातर धरना ये इसलिए चल रहा है। कल दिल्ली विधानसभा में भी आपकी वन पेंशन की मांग उठी थी। बिल्कुल उठेगी और सरकार को मानना पड़ेगा। हम कोई नाजायज मांग नहीं कर रहे, जो जायज़ है, जो हमारा हक है उसकी मांग कर रहे हैं। हम कोई भीख नहीं मांग रहे हैं सरकार से। ये आने वाली पीढ़ी के लिए भी है ना? हाँ, यस, आने वाली पीढ़ी को, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर अभी कुछ नहीं हुआ तो आगे ये ख़त्म है। OROP 3 ख़त्म है, अभी सिर्फ ये इसी में हो गई, ये सिर्फ अफसर पेंशन बन गई OROP। जवान और JCO तो इससे बाहर हो जाएंगे, बिल्कुल बाहर हो जाएंगे 2024 में। सर आप अपना नाम बताइए। अच्छा, मेरा नाम है ACP नायक सुधार धर्मवीर सेना मेडल। मैं रोहतक जिले से हूँ, गाँव मेरा इस्माइला है। सर हम बहुत गर्व करते हैं कि हम आज आप जैसे जवान का इंटरव्यू ले पा रहे हैं। हाँ जी, जिसने देश का, हम लोगों का सम्मान बढ़ाया है। आप अपने बारे में कुछ अनुभव बताइए। मेरे अनुभव ये है भाई, जो भी मीडिया वाले चाहेंगे तो सब कुछ हो सकता है। मीडिया वाले देश में वारा करते हैं। जो आज मोदी जी बैठा है, वो तो अपने राय रामदेव जी उसका प्रचार करके मीडिया वाले ने उसको हवा बना दिया, उसने बीजेपी का प्रचार कर दिया। इलाज बीजेपी सरकार इसलिए है, मीडिया कांड बैठी है। और बीजेपी इनके साथ हो जाएगी तो ये इनकी वैल्यू बन जाएगी। जब तक भी मीडिया नहीं चाहेगी, जब तक इनका बेचारा का फौजी आदमी कुछ नहीं होना। मीडिया वाले अगर हमारे साथ हैं तो हमारा जो समस्या है वो हमारी पक्का सोल्व होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। सर आपके जो ये गोलियां जो लगी थी श्रीलंका में, हाँ जी, उसके बाद आपको कैसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ा? मेरे शुरू में पेट में गोली लगी 18 सितंबर 2087 को। उस टाइम पर जो गोली लगने के बाद हमारे को बोले एडवांस कर रखा था, हमने जाफना किले का कब्जा लेना था। रास्ते में बोले भाई रात की समय था, उस टाइम बोले भाई इसको यहाँ छोड़ दो। हमारे CO साहब खन्ना साहब थे, लाइन को छोड़ दो, यहाँ पर हिंदू धर्म के कारण हमारे पास वाटर बोतल होती है 1 लीटर की पानी की, और फौजी के पास बोला पानी साथ में रख दो, 10 लगे पी लेगा, आते वक्त देख लेंगे, उठा लेंगे। आते वक्त को आता वापिस है नहीं, लड़ाई में युद्ध एडवांस होता है, पीछे बैग नहीं होता। बैग तो जो होगा वो मर गया, जिंदा कोई मतलब होता। फिर मैंने मना कर जी मैं नहीं, मेरे साथी और थे, ये साहब भी थे, ये सुरेश भी था, हम एक ही उसके हैं, तो मतलब निकल चलो। और जो साथी सेक्शन में होते हैं उन सब ने मेरे उठा लिया और 27 घंटे तक
मैं पेट में गोली लगी रही, पट्टी बांध दी यहाँ और चलते रहे हम। 27 घंटे बाद हॉस्पिटल पहुँचे हम। उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट होया। उसके बाद भी मैं 2 महीने बाद में ठीक हो गया, दोबारा फिर श्रीलंका में चला गया मैं, क्योंकि हम देश सेवा के लिए भर्ती हुए थे, इसलिए दोबारा हमें सेना में जाना था। वापिस फिर श्रीलंका चले गए। उसके बाद 9 महीने बाद दोबारा मिलायतुआ जंगल था, वहाँ पर LTTE कैंप था, उसको घेराव कर रखा था। वहाँ हमारे को जो है उस टाइम पे ये मेरा माइंड ब्लास्ट हुआ था। उसके बाद श्रीलंका की सेना से आप नहीं डरे? नहीं, सेना नहीं थी वहाँ के LTTE के लिट्टे थे वह। सेना अलग चीज़ होती है, वह उग्रवादी है वहाँ के। उग्रवादी हाँ, वहाँ के LTTE वो सेना से ताकतवर थे। आज यहाँ पर हाँ एक तरीके से बॉर्डर ही समझ लिए इसको। हाँ जी। आपको यहाँ लड़ना पड़ रहा है हाँ। अपने अधिकारों के लिए। हाँ। तो यहाँ पे आप अब उसी मैदान की तरह डटेंगे जैसे वहाँ डटे? हम जैसे मेरे गोली लगी थी, अगर मैं 27 घंटे पैदल चल सकता हूँ गोली लगने के बाद भी, हॉस्पिटल पहुँच सकता हूँ मर्जी से, तो यहाँ भी हम हटेंगे नहीं। जितना चाहोगे जब तक चलेगा यो, जब तक आते रहेंगे। आप लोग मिलते रहियो, सहयोग देते रहियो, जैसा इंटरव्यू लोगे वैसा देंगे। और मैं एक बात बताऊँ, श्रीलंका में 24 अगस्त 88 को मेरे चोट लगी थी। उस दिन से आज 34 साल हो गए हैं। इस पैर कटने का 1 रुपया भी मेरे को भारत सरकार ने नहीं दिया है। सर रिटायरमेंट हुआ जनवरी 2012 को, 12 साल से बोर्ड पेंशन मिलती है। जो अंग कट गया उसका हिस्सा क्या पैसा होता है, उसका मेरे को कोई पैसा नहीं दिया गया आज तक। और वो जो बोलते भी पैसे पेंशन पड़ गई है और भी 2 उसका भी आज इस तारीख को आ जाए पता नहीं। पेंशन में तो पिछली पेंशन मेरा कोई पैसा नहीं आया, ना कोई एरियल आया, इसलिए हम बड़े दुखी हैं। मैं मोदी जी का सम्मान करता हूँ, इज्जत करता हूँ, क्योंकि उन्होंने फौजी हमारी कुछ सुनाई करी। 40 साल पुरानी बातें थी वो उठा कर दिया हमारे को, पर जो हमारे अधिकारी थे उनने ऐसा कर दिया हमारे साथ, जो कि हमारे को रोड बढ़ना पड़ रहा है। नहीं तो हम रिटायरमेंट के बाद में ग्राम सेवा में, समाज में सेवा करते हैं, वो गेम कराते हैं, गौशाला में जाते हैं, कोई भी धर्म का काम होता है वहाँ अच्छा लेते हैं। और वहाँ अलग से फौजी की इज्जत होती है, अलग से हम लिखते भी एक्स महीना ने 11,000 दिया, फलाना दिया, झगड़ा दिया, वो करते हैं हम। समाज अलग से हमारी इज्जत दी जाती है, स्टेज बनाया जाता है। 15 अगस्त को भी स्कूल में झंडा ला रहते हैं, 26 जनवरी को हमारे गाँव मस्जिद में झंडा ला रहते हैं, वहाँ इज्जत होती है। परंतु अब जो इस काम ने देखते हुए हमारी कोई इज्जत नहीं है, इसलिए हम दुखी हो गए यहाँ आ रहे हैं जंतर मंत्र पर। तो हम चाहो और कोई सा भगवान ना करे, अब जंतर मंत्र आना पड़े, दुखी होगा आदमी आएगा। ये ऐसे वीर सैनिक की ऐसी आवाज़ उठाओ जो मोदी जी के कानों तक पहुंच जाए, सरकार के कानों तक पहुंच जाए, और इन अधिकारियों को भी शर्म आए कि देखो एक सैनिक के साथ में क्या हुआ था और तुमने क्या कर्म किए थे। सर वो बाथरूम में स्लिप हो गए तो बार कैटेगरी ले लेते हैं नहाते हुए, थोड़ा सा वो हो जाता हो। और इनको क्या मिल रहा है? उनको 2,52,900 रुपया है उनका बार कैजुअल्टी का, बार कैटेगरी का, और इनको क्या है? कुछ भी नहीं है। इतना भेदभाव है को पूछो मत। सर आपको कैसा गर्व महसूस होता है जब आपके मित्र, आपके साथी ऐसा बहादुरी का काम करते हैं? आपको कैसा गर्व महसूस होता है? सीना 56 इंची, वो तो झूठ बोलते हैं, 56 इंची से भी फालतू हो जाता है ऐसे बहादुर को देख के। और मैंने बुलाया इनको, मैंने बुलाया है। 2 गोलियां खाई हैं जवान ने, पैर कटा हुआ है, एक पेट में गोली लगी है पहले, और फिर पैर कटा है। 2 डबल जो है कैजुअल्टी, 2 बार। हाँ, और कुछ नहीं मिला है। पेट में गोली खाने का है। और सुनो, मेरी बटालियन में 300 की नफरी थी टोटल। 300 में से हमारे तकरीबन 40 प्लस ख़त्म हो गए थे, शहीद हो गए थे, और 150 लगभग जो है कैजुअल्टी थे। किसी का हाथ चला गया, किसी का पैर चला गया, किसी की आँख चली गई, इतना। और जो वीर चक्र मिला 3 लोगों को, वो उनको मिला जो महानिकम्मे थे, जो किसी लायक थे ही नहीं, ऐसे को मिलना चाहिए था वीर चक्र। तो बहुत गर्दी उठा रखी है इन लोगों ने। तो मेडल में भी मैडम है वीर चक्र।